assessment of AOP, association of person, assessment of AOP, association of person। सेम तरीका से टोटल इनकम निकालने तक सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। वही HP, BNP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, राइट। ठीक है, इसके बाद सर हम कर देंगे लेस सेट ऑफ। ठीक है, जो बचेगा उसको क्या नाम देते हैं हम? ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम दे देते हैं सर क्या? डिडक्शन, सेम वही वाली। ठीक है, तो बच जाता है क्या? टोटल इनकम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे सर लगाते हैं टैक्स रेट। ठीक है, वही टैक्स रेट के ऊपर क्या लगाते हैं? सरचार्ज, अगर अप्लीकेबल है तो। सरचार्ज लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ भी आ सकती है। ठीक है, रिबेट इनको मिलती नहीं है सर, तो रिबेट की बात नहीं आएगी। और लास्ट एंड फाइनल क्या लगेगा? HEC। ये सारी चीजें और लगा देंगे तो सर हमारे पास टैक्स निकल के आ जाएगा। सही बात समझ में? अब सर टोटल इनकम तक तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ या ना? टोटल इनकम तक तो सर पढ़ना ही नहीं है ना, टोटल इनकम तक तो पढ़ चुके हैं। ओके, तो पहली बात तो हमें पढ़नी है इसमें टैक्स रेट। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है? टैक्स रेट। दूसरा पॉइंट हमने जब बीएनपी पढ़ा था तो एक सेक्शन पढ़ा था 40BA, याद है क्या? जब हमने बीएनपी पढ़ा था तो एक सेक्शन पढ़ा था 40BA, याद है क्या? कि अगर हम एओपी के मेंबर को कोई सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो वो डिसअलाउड होता है। तो इसको भी हमें वापस से पढ़ना है, मतलब इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलें सबसे पहले टैक्स रेट की तरफ। यहाँ पे एओपी की टैक्स रेट निकालना सबसे टिपिकल काम है। टिपिकल मतलब सोच समझ के करने वाला काम है। कैसे? सुन लीजिए ध्यान से। सर स्पेशल रेट लगेगी क्या? हाँ जी, स्पेशल रेट तो लगेगी, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। नॉर्मल रेट जो इसकी है वो बहुत टिपिकल है, तो इसकी नॉर्मल रेट निकालने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या टेबल बनानी पड़ेगी? ये देखिए, ये लो, इस टेबल को ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताइए, जो एओपी होती है उसमें मेंबर्स होते हैं, एओपी में मेंबर होते हैं। ये मेंबर क्या, इनका क्या शेयरिंग है? मतलब जैसे पार्टनर का शेयरिंग होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या इन मेंबर का भी शेयरिंग होता होगा? हाँ सर, शेयरिंग तो होता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या हमें मेंबर का शेयर पता है।
पहला केस क्या बनता है, शेयर ऑफ मेंबर गिवन। क्वेश्चन में आपको मेंबर का शेयर दे रखा है, पहला क्वेश्चन करिए। दूसरा, नॉट गिवन, नहीं दे रखा। दो ही तो सिचुएशन हो सकती है कि हमें मेंबर का शेयर दे रखा है या हमें मेंबर का शेयर नहीं दे रखा। तीसरी तो सिचुएशन ही नहीं हो सकती। हाँ सर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पहला केस आता है नन ऑफ मेंबर। नन ऑफ मेंबर मतलब कोई भी मेंबर हैविंग इनकम, none of member having income exceeding basic exemption limit। किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं। किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा ना हो, एक केस हो सकता है। दूसरा केस, एनी मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। किसी भी एक भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा। अब सर ये बेसिक लिमिट क्या है, थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी बता सकते हैं बेसिक लिमिट क्या है सर। सर इंडिविजुअल के केस में 3 लिमिट होती है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एचयूएफ के केस में एक लिमिट होती है, वो भी 2.5 लाख, राइट। फॉर्म या कंपनी के केस में कितनी बेसिक लिमिट होती है, फॉर्म या कंपनी के केस में कितनी बेसिक लिमिट होती है, 0। कितनी लिमिट होती है, 0। क्योंकि फॉर्म या कंपनी के लिए कोई भी अमाउंट टैक्स फ्री है ही नहीं, है क्या कोई अमाउंट कि भैया इतने पे, इतने से ऊपर होने पे टैक्स देना है, नहीं। तो उनके लिए 0 लिमिट है, 1 रुपया भी हुआ तो 30% टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए उनकी बेसिक लिमिट कितनी है, 0। बोलो आगे बात समझ में यहाँ तक। ओके। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है सर कि एओपी में मेंबर कौन है। एओपी में मेंबर कौन कौन हो सकता है, क्या एओपी में मेंबर इंडिविजुअल हो सकते हैं, सही। क्या इंडिविजुअल एओपी में मेंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल एओपी में मेंबर क्यों नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में इनकम टैक्स में 7 पर्सन है, उन 7 में कोई भी इसका मेंबर हो सकता है। तो अगर इंडिविजुअल मेंबर हुआ तो हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, ये में लिमिट, एचयूएफ हुआ तो ये लिमिट, फर्म और कंपनी हुई तो ये लिमिट, समझ गए। अब मान लीजिए किसी भी, हमें बोल रखा है कि किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक एओपी है, इस एओपी में 2 मेंबर हैं, ए और बी, दोनों इंडिविजुअल है। ए की अदर इनकम है 2 लाख और बी की अदर इनकम है 1.5 लाख। बताइए क्या किसी मेंबर की इनकम एक्सीड करती है, मेंबर की इनकम देखनी है, नहीं सर नहीं करती। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सर। एओपी में एक तो मेंबर है ए और एक है एबीसी लिमिटेड। एक की लिमिट है 2 लाख, एक की इनकम है 2 लाख और एबीसी लिमिटेड की इनकम है 50,000। क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है, ये एबीसी लिमिटेड की होगी ना, कंपनी की। एबीसी लिमिटेड जो है कंपनी है, उसकी इनकम हो गई ना ज्यादा। आगे बात समझ में।
तो इस हिसाब से देखना है। अब होगा क्या, इम्पैक्ट जानिए। अगर हमें शेयर पता है तब तो हमें ये ऑप्शन देखने हैं। एक बात और सुनो ध्यान से, अगर हमें मेंबर का शेयर पता है, ठीक है, तब तो हमें ये ऑप्शन देखने हैं। अगर हमें मेंबर का शेयर पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो फिर ये देखने का कोई सेंस नहीं है। तो टैक्स रेट जो लगेगी किसके ऊपर, एओपी के ऊपर, वो लगेगी एमएमआर। मतलब अगर हमें एओपी का शेयर नहीं पता, एओपी में मेंबर का कितना शेयर है ये नहीं पता, तो एओपी के ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगी, एमएमआर। क्या लगेगी, एमएमआर। अब एमएमआर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसका मतलब जो इंडिया की हाईएस्ट टैक्स रेट है वो लगेगी, हाईएस्ट टैक्स रेट। कैसे, वो अभी बताता हूं मैं, निकाल के सुनना। अच्छा, मेंबर का शेयर पता है और किसी भी मेंबर की इनकम ज्यादा नहीं है, तो इस पे रेट कौन सी लगेगी सर, स्लेब रेट लगेगी, बिलो 61। समझ गए। और अगर किसी भी एक भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हुई तो भी क्या लगेगी, एमएमआर लगेगी। एक बार समझ लो इसको और बताओ, समझ में आ गई क्या बात। स्लेब रेट वही जो बिलो 60 वाले इंडिविजुअल पे लगती है, स्लेब रेट वही रहेगी जो बिलो 60 वाले इंडिविजुअल पे लगती है। आगे बात समझ में, ठीक है। दोबारा सुन लो, अगर हमें मेंबर का शेयर नहीं पता तब तो एमएमआर ही लगाना है, चाहे किसी की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो और चाहे ना। और अगर हमें शेयर दे रखा है तो फिर हम देखेंगे कि किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से कम है, ज्यादा है या नहीं। नहीं है तो स्लेब रेट, और अगर है तो एमएमआर। ओके, यस बिल्कुल। स्लेब रेट तभी लगेगी जब किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस ना करे, किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस ना करे, उसी केस में स्लेब रेट लगेगी। समझ गए। ठीक है। अब आपको बोला गया सर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट है क्या, तो टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। क्या बोला गया, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है इंडिया की, बताइए। इंडिया में हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है, 30%। ठीक है, प्लस हाईएस्ट सरचार्ज कितना है, 37%। वेरी गुड। और एचईसी कितना है सर, 4%। तो इफेक्टिव रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट क्या होगी। बच्चों वाली बेवकूफी मत करना। नहीं, अरे भाई, सरचार्ज किस पे लगता है, सरचार्ज किस पे लगता है, इनकम पे, इनकम पे या टैक्स पे। तो टैक्स को जोड़ क्यों रहे हो, टैक्स पे सरचार्ज जोड़ो। दोनों को साथ जोड़ने पे और दोनों के ऊपर जोड़ने में फर्क है। ये 37 लगेगा 30% के ऊपर, और ये 4% लगेगा इन दोनों को मिला के। आई बात समझ में। तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे 30, बोलो हाँ या ना, ये तो होगी बेस रेट।
अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 1.37 से तो चलेगा? अगर मैं इसे 1.37 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 37% ऐड हो जाएगा ना, 100% तो है, और 37.37 और जोड़ देंगे तो 137 हो गया। बोलिए हाँ या ना। हाँ, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.04 से, मल्टीप्लाई बाय 1.04, क्योंकि 4% ऐसी चीज जोड़ना है, तो ये रेट आएगी आपकी 42.744। चेक कर लो एक बार, आप भी करके देख लो। डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो लिख के देख लो। पहले 30% लो, 30% का 37% कितना आता है वो बताओ। 30% का 37% कितना आता है? हाँ जी, 30 इंटू 0.37, ये आता है 11.1%। समझ गए? दोनों को टोटल करो 41.1, इस पे 4% जोड़ो, इसका 41.1 का 4% जोड़ो 1.644, बस, तो ये आ गया 42.744। चेक करो भैया, चेक करो फटाफट। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल इसको करेंगे, कल नहीं, अब नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे को है ना, कल मेरा ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे को होगी।